एक्टिव वॉइस का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं और साथ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही क्या होते हैं दोनों ही समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर टू वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन द फोकस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि इंग्लिश में हम सेंटेंसेस को दो तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस मतलब इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो किसी काम को करता है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ये डायरेक्ट और क्लियर होता है और आमतौर पर कंसाइज होता है। जैसे कि द शेफ कुक्ड द मील, यानी कि शेफ ने खाना बनाया। यहाँ पर शेफ जो है वो सब्जेक्ट है, कुक्ड मतलब उसने जो काम किया वो वर्ब है, और मील जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो हम कहेंगे द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। यानी कि पैसिव वॉइस क्या होता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन को रिसीव करता है। यानी कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, या फिर इसमें टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है, और फिर बाय सब्जेक्ट हम करते हैं, बाय और सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि द शेफ कुक्ड द मील, तो इसी को हम कहेंगे द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि शेफ ने खाना बनाया, तो उसी को पैसिव वॉइस में हम कहेंगे खाना शेफ के द्वारा बनाया गया। तो इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आपकी स्क्रीन पर भी दी गई, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।